वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के, जो कि क्लास 12th के हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए इसका सूत्र लगा करके आपको सिद्ध करके बताते हैं। वैसे तो अगर हम आंसर देखें खाली तो 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर इसको हम सवाल उससे मतलब हल करके आपको दिखाएंगे। देखो, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कूलाम पूछ रहा है, एक नहीं, कूलाम एक दिया हुआ है ना, हमारे पास सूत्र है Q इजिकल टू एन ई। ठीक है, तो Q हमको एक दिया हुआ है, ठीक, और n पूछ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी जा रही है, तो n हम ऐसे लिख देंगे। तो इंटू में क्या कर देंगे, ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि E, यानी कि जो है E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, तो जब हम n को साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻−19। अब ये हटा देंगे पॉइंट और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत, ऐसे अगर भाग करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए पॉइंट हटा कर जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आएगा हमारे पास 0.625। अब देखो, और ये जब क्या बोलते हैं माइनस का ऊपर जाएगा 19, जो घात है हमारी, तो हो जाएगा इंटू 10⁻18 19 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट है ना यहाँ पर ले आएंगे, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये हमारा आंसर है, जो कि हमने पहले से यहाँ लिख रखा है। ठीक है, ये रहा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि दो आवेश हैं, आवेशित कण हैं, जिनके बीच की दूरी आधी कर देने पर, यानी कि उनकी बीच की जो दूरी है उसको आधा कर दिया जाए तो उनके उनके पास जो बल कार्य कर रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, जो बल होगा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है, यानी कि संबंध क्या है उसको लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स, तो पहले वैद्युत फ्लक्स लिख लेंगे। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई और फाई ई से प्रदर्शित करते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, संबंध। ठीक है, देखो फाई तो समझ में आ गया, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए लिख के दिखा देते हैं आपको, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, और डी ए क्या है, क्षेत्रफल। यानी कि वैद्युत फ्लक्स का जो वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध है वो क्या होगा, फाई ई सदिश यानी कि वेक्टर इंटू डी ए सदिश यानी कि वेक्टर। तो यहाँ पे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डी ए क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, सिंपली समझ में आ गया आपको। देखिए पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया है, इसके बहुविकल्पी जो मोस्ट थे हमने ले लिए हैं। अभी दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर का मोस्ट क्या है कि क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो। यानी कि सवाल कह रहा है कि यह हो सकता है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, वैद्युत विभव शून्य हो, लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य ना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, संभव है, किसमें, सब में तो संभव नहीं है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाएगा और ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विभव प्रवणता का मात्रक लिखो। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट बाई मीटर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वोल्ट बाई मीटर। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 इंटू 10⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। देखिए इसके लिए हमारे पास सूत्र एक लगेगा, तभी ये सवाल हल होगा। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना दिया है, v इजिकल टू, विभवांतर को v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, v इजिकल टू 50 दिया है। ठीक है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम आवेश यानी कि क्यू दिया हुआ है हमको। 2 इंटू 10 की देखो, अच्छा अब देख लो, 2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम। ठीक है, ये 1 है यानी कि 10। ठीक है, अब क्या हमको निकालना है, W, यानी कि पूछ क्या रहा है,
आवेश कूलाम को ले जाने पर कितना कार्य, यानी कि कार्य यानी कि W, ठीक है, उसको निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र लगेगा, क्या, W इज इक्वल टू QV, ठीक है। अब W तो हमको निकालना ही है, तो W लिख लो, इज इक्वल टू में Q का मान W लिख दो 2 × 10⁻⁵ और इंटू में कर दो 50, यानी कि जो Q का मान है वो रख दो और V का मान V का रख दो। इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो हल करके आपको बता दे रहे हैं। देखो 2 का गुणा 50 से करो, W इंटू 100 हो जाएगा, नहीं होगा। देखो 50 दूना 100 इंटू 10⁻⁵ आ गया ना। अब इसको थोड़ा और हल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10 और 10⁻³ और जूल कर सकते हैं ना, आ गया, इतना ईजी है, ठीक है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके लिए हमको जो आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया है, नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय या मोटर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। कब बनता है, जो नित कोण है कब बनता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूरीय ताप से क्या समझते हैं। देखो क्यूरीय ताप वह उच्च ताप है, ये बहुत उच्च होता है, जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ के नाम लिखो। जो प्रतिचुंबकत्व यानी कि विस्मत और एंटीमनी क्या है, प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तो कण का पथ कैसा होगा। यानी कि एक कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के एक समान क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसका पथ क्या होगा, ऋजुरेखीय, क्या होगा, ऋजुरेखीय पथ, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम। देखो ये ऐसा है, 1 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। 5b सदिश इंटू dl सदिश इज इक्वल टू dl म्यू नॉट, ये है म्यू नॉट, यानी कि म्यू नॉट इंटू एल, ठीक है। और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विमा और सूत्र लिखो, यानी कि जिसकी विमा है वो क्या होती है, L⁻², D⁻², ठीक है।